हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x minus a square equal to 0 and x square plus y square plus 2g2x minus a square equal to 0 cut each other orthogonally if p1 and p2 are perpendiculars from 0 comma a and 0 comma minus a on a common tangent of these circles, then P1 P2 is equal to option A square by 2, option B A square, option C 2A square और ऑप्शन डी A square plus 2. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि दो सर्कल्स हैं, ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं. नाउ P1 और P2 क्या है? इन दोनों सर्कल की जो कॉमन टेंजेंट है उन दोनों पे हम क्या करते हैं, 0 कोमा ए और 0 कोमा माइनस ए से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन की जो लेंथ है उन्हें हम P1 और P2 से डिनोट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में इन P1 और P2 यानी कि दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो की कंसेप्ट में बच्चों हम देखेंगे कि कोई भी दो सर्कल अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करें तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती है. तो यहाँ से हम दो सर्कल मान लेते हैं. लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ये हमारा फर्स्ट सर्किल हम मान लेते हैं. इसे हम c1 से डिनोट कर देते हैं और एक सेकंड सर्कल मान लेते हैं c2. इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0. नाउ अगर ये c1 और c2 दोनों जो है मेरे एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, इफ c1 and c2 cut each other orthogonally, then तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो हमारा ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 जो है ये इक्वल हो जाएगा c1 प्लस c2 के. ये हमारी दो सर्कल को एक दूसरे के ऑर्थोगोनली कट करने की कंडीशन होती है. इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं. तो यहाँ पर जो हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है वो कुछ इस तरह से है. गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स आर given equations of circles are x square plus y square plus 2g1x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. और जो सेकंड सर्कल है हमारा वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं. सिंस बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर orthogonally, then अगर ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ g1 g2 यानी कि 2g1 इंटू जी2 की वैल्यू है g2 के इक्वल प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2. तो f1 f2 तो हमारे दोनों जीरो हैं इक्वल टू हो जाएगा c1 प्लस c2 यानी कि माइनस ए स्क्वायर और यहाँ से c2 भी कितना है माइनस ए स्क्वायर. इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से g1 g2 की वैल्यू हमारी निकल के आती है माइनस ए स्क्वायर. इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक लाइन है जो कि इन दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट है. तो यहाँ से हम कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मान लेते हैं. लेट लाइन lx प्लस my इक्वल टू 1 इज
कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। अगर ये लाइन इन दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट का काम करती है तो क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों सर्कल के सेंटर से वन बाय वन इस लाइन पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करके इनकी रेडियस की इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन, अगर फर्स्ट वाले सर्कल के लिए बात करें तो ये हो जाएगा एल जी वन माइनस वन माइनस एल जी वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के। इसका मॉडुलस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस के इक्वल हो जाएगा, और फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस है हमारी जी वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं मॉडुलस को रिमूव करूँ तो क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा एल जी वन माइनस एल जी वन अपॉन माइनस वन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जी वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और मॉडुलस को रिमूव किया तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एल जी वन माइनस वन, इसका स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल जी वन प्लस वन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल जी वन प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जी वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पर भी हमारा अंडर रूट था तो ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तब। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर जी वन स्क्वायर प्लस टू एल जी वन प्लस वन। आर एच एस में बात करें तो ये होगा जी वन स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस जी वन स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहाँ से जी वन स्क्वायर और एल स्क्वायर को दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमारा फाइनली क्या इक्वेशन निकल के आ रही है, एम स्क्वायर जी वन स्क्वायर माइनस टू एल जी वन प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से अगर ए स्क्वायर को कॉमन ले तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को मैं दोबारा राइट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगी एम स्क्वायर जी वन स्क्वायर माइनस टू एल जी वन प्लस में है हमारा ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस में वन इक्वल टू ज़ीरो। नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड वाला सर्किल था उस सर्किल के सेंटर से भी उस कॉमन टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करके उसकी रेडियस के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, सिमिलरली सॉल्विंग फॉर सेकंड सर्किल वी गेट, तो यहाँ से हमें दूसरे सर्किल के लिए भी यही इक्वेशन मिल जाएगी, बस जी वन को रिप्लेस हो जाएगा जी टू से। तो यहाँ से हमें सेकंड सर्किल के लिए इक्वेशन मिलेगी एम स्क्वायर जी टू स्क्वायर माइनस टू एल जी टू प्लस ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को देख के हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मान सकते हैं जी में, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस टू एल जी प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर मैंने क्या किया, जी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली और इसके रूट्स को हम बोल देते हैं जी वन एंड जी टू आर इट्स रूट, क्योंकि जी वन जी टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ से हमने अभी अभी देखा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज जी वन जी टू। तो यहाँ से
किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये होता है हमारा c अपॉन a। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? c अपॉन a की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू है एम स्क्वायर। इसे अगर हम इक्वेशन 2 नाम दें तो यहाँ से बच्चों इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 में जो हमारा g1 g2 का मल्टीप्लीकेशन था वो माइनस ए स्क्वायर के इक्वल था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से जो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन आया है इसे माइनस ए स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर के। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये होगा ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 1 माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर के। इसे मैं इक्वेशन 2 नाम इसे इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या करना है? क्वेश्चन में हमें P1 और P2 का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। और P1 क्या है हमारी 0 a और 0 माइनस a से जो हमारी कॉमन टेंजेंट थी उस पे परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यूज हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नाउ जो हमारा P1 इंटू P2 है ये किसके इक्वल आ जाएगा? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं 0 a से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एल एक्स प्लस एम वाई लाइन पे, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1 लाइन पे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? एम ए माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। और P2 की बात करें तो ये 0 माइनस ए से है तो ये हो जाएगी मॉडुलस ऑफ माइनस एम ए माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एम ए प्लस वन और ये हो जाएगा एम ए माइनस वन। तो ये फाइनली हमारा निकल के आता है P1 वन इंटू पी टू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में दोनों का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। नाउ अगर इक्वेशन 3 की बात करें तो यहाँ से हमारी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? बाई इक्वेशन 3। तो यहाँ से हमारा P1 P2 निकल के आता है 1 माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर का मॉडुलस अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से P1 P2 की लेंथ जो है हमारी निकल के आ जाएगी। इससे इसको कैंसिल कर देंगे ये ए स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम हमारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी ए स्क्वायर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option B. I hope you understand it well. Best of luck.